हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दिल्ली स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और आप बच्चों को पता है कि आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले मैं आप बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है कि आज की जो दिन है ना, इसमें आप लोगों ने जो भी एंजॉय किया वो सब ठीक है, लेकिन अब जो ये क्लास आ रही है तो आप इसको पूरी क्लास लोगे, ठीक है, ताकि जब कल आप लोग आओ कोचिंग में तो हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, समय, चाल और दूरी का। ठीक है ना। इसको उसी अनुसार पढ़ो जैसे आप लोगों ने पहले वाली क्लास ली थी। आ जाओ, आज लास्ट क्लास है। देखो मेरे प्यारे भाई, आप बच्चों के सामने लिखा गया है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, इस लाइन का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल यानी जो मूलधन होता है, क्या होता है, जो प्रिंसिपल या फिर जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मूलधन, उसके नीचे हमें 2 एरो लगाने होते हैं। क्यों? क्योंकि समय 2 साल है और 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपए है। तो इसका मतलब है कि पहली साल भी कितना रुपए है, 60 रुपए, और दूसरी साल भी कितना हो जाएगा, 60। क्योंकि साधारण ब्याज को पांति कर दो बस, कि जितने साल है उसमें बांट दो। तो 2 साल है तो 120 रुपए को बांटा तो 60 पांति आ गया, यानी हिस्सा हो गया। फिर बोला गया है, अब दूसरी लाइन है, तो मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं। मार्कर चेंज करने का मतलब पेन कलर चेंज कर रहा हूं, ताकि आप लोग इसको एक प्रकार से समझ पाओ कि हमें पहले कौन सी लाइन को कैसे लिखना है। फिर बोला है मेरे प्यारे भाई कि जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपए है, कि चक्रवृद्धि ब्याज 124 है, इसका मतलब है 60 ये 120 और 4 ये, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज मिलना। और तुम बच्चों को पता है कि पहली साल केवल ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। दूसरी साल दो चीजों पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर भी और ब्याज पर भी। यानी इस ब्याज पर भी ये ब्याज मिला है, तब ये 4 रुपए फालतू हुआ। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तीनों होते हैं, साधारण ब्याज में ऊपर वाले 2 होते हैं। तो बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करो। और मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है दर परसेंट। और दर परसेंट निकालने का तरीका सब बच्चों को पता होता है कि दर परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि ब्याज बटा में क्या, मूलधन। तो मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे भाई, ब्याज बटे मूलधन, और गुणा में कितना, 100। इस वाले तरीके से आप लोग आसानी से दर परसेंट निकाल सकते हो। तो दर परसेंट कितनी आ जाएगी, तो हम बोलेंगे दर परसेंट आ जाएगी सर कितनी, ब्याज कितना है, 4, और ये ब्याज मिला किसके ऊपर है, 60 पर। तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100। 4 से काटा मेरे प्यारे भाई 15। तो जब 100 में 15 का भाग दोगे, 6 से ही 2/3% आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बच्चे बोलोगे तीसरा। तो उम्मीद करता हूं यार, पहला सवाल अच्छे ढंग से आप बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है और चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपए है। अब आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा सवाल जब भी आप लोगों के सामने टकराए, आप इस सवाल का फॉर्मेट समझिएगा। बेटा, सवाल आना अलग चीज होता है, सवाल का फॉर्मेट समझना अलग चीज होता है। कि आप बच्चों को अगर इस प्रकार का जब भी कभी सवाल दे, तो इसको डील करने का तरीका यही होता है कि दर परसेंट इसमें ऐसे निकालोगे। इसमें आप पीए वाले तरीके से नहीं निकाल सकते, ना तो आपके पास मूलधन है, ना ही आपके पास मिश्र धन है। तो पीए वाला तरीका लगाना ही मरता है। तो ये मेरा सवाल नंबर 1 है। दूसरा देखो, ये मिसलेनियस टाइप है, तो इसमें मुझे पढ़ाना भी वैसे ही है। दूसरा सवाल है बेटा कि किसी धनराशि पर, दिख रहा है ना साहब, हाँ, कि किसी धनराशि पर, आराम से समझो, किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बेटा 120 रुपए है। जबकि सवाल में बोला गया है कि जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपए है। तो अब कई बच्चों को लगेगा सर ये तो सेम ही सवाल है पीछे वाला ही। हाँ बिल्कुल सेम है। इसमें और उसमें फर्क क्या है, उसमें बेटा क्या पूछा गया था, दर परसेंट, और इसमें क्या पूछी है, धनराशि। बस ये फर्क है दोनों में, कि पूछा अलग है। उसमें क्या पूछा था, दर परसेंट, इसमें धनराशि यानी मूलधन पूछा है। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, मूलधन लिखा तुम बच्चों ने, और मूलधन के नीचे एरो लगाओगे, तो 2 एरो लगाने हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब ये भी 60 रुपए है, मैंने लिख दिया, और ये भी कितना है, 60 रुपए है, मैंने लिख दिया। 124 रुपए है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है यार, 4 रुपए। तो मैंने लिख दिया कि ये कितना है यार, 4 रुपए। अब क्या बोलोगे, ये 4 रुपए ब्याज किस पर मिला, 60 पर। तो ये जितना भी मैंने लिखा तो ये तो मैं समझा चुका हूं पहले ही। अब मैं इसको ऐसे थोड़ी ना है तुम बच्चों को बार बार मैं समझाऊंगा यार, ये तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। अब तुम बच्चों को निकालनी क्या है, दर परसेंट। तो दर परसेंट कैसे निकालोगे वो समझो, कि दर परसेंट का फॉर्मूला होता है ब्याज बटा में क्या, मूलधन। तो ब्याज कितना है, 4, किस पर मिला, 60 पर, गुणा में कितना, 100। अभी अभी समझाया तो कितना आ गया,
6 से ही 2/3% है। ये तुम बच्चों का क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 से ही 2/3%, ये दर आ गई। लेकिन दर तो पूछी नहीं। अब आप बच्चों के दिमाग में आएगा, जब दर पूछी ही नहीं तो फिर दर निकाली क्यों? भाई दर नहीं पूछी ना, तो फिर दर निकाली क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे मूलधन ज्ञात करना है ना, तो भी पहले मुझे दर परसेंट तो निकालनी पड़ेगी बेटा। मुझे हर हाल में दर परसेंट तो निकालनी पड़ेगी। अब आप वापिस से फिगर पर आइए, और जो वास्तव में है क्या, उस बीमारी को समझिएगा। कि यानी कि अब इस 6 से 2/3% का मतलब है कि 60 रुपए पर इस वाली दर से, और ब्याज कितना मिला? 4। तो दर यही है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं फिर मूलधन पर इस वाली दर से, और ब्याज कितना मिलेगा? 60। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फिर तो मूलधन का, देखो सुनना बेटा ध्यान से, मूलधन का कितना परसेंट है? 6 से ही 2/3%, कितना आएगा? 60 रुपए। अब मैंने मूलधन का तो मूलधन ही लिख लिया, भाई बड़ा ना लिखने की बजाय छोटा लिख लिया। मैथ में का मतलब गुणा होता है। और इसको कैसे सोल्व करोगे बेटा? 3×6 = 18 और 2 20 बटा में 3। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100 बराबर किसके? 60 के। 20 से काटा 5 बार, ये 3 और 5 15 होते ही ये गुणा में चला जाएगा, क्योंकि पक्षांतरण का नियम समझते हो। 60 गुणा में कितना? 15। 15×6 = 90। यानी जवाब कितना आ जाएगा बेटा? 900 रुपए जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का। और ये 900 रुपए क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा विकल्प सही होगा। तो इस बात को समझो यार, मैंने जो बच्चों के सामने मूलधन से दर परसेंट निकाला, बिल्कुल पहले वाला सवाल है। ये वाली चीज मैंने नई ऐड करी है, ये जो आप बच्चों को ब्रेक मार्कर से दिख रही है ना, ये बेटा मैंने नई चीज लिखी है, तो इसको समझिएगा। अगर ये तुम बच्चों को समझ में आ गई तो सवाल ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की बनावट समझनी है। और बनावट से क्या मतलब है कि इस सवाल में क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो पूछेगा मूलधन, या फिर प्यारे भाई क्या पूछेगा? दर परसेंट। बनावट क्या है सवाल की, वो भी समझ में आना जरूरी है। आगे देखो बेटा, तीसरा सवाल में बोला है कि किसी धनराशि का, इस बात को समझो बेटा आराम से, कि कोई एक धनराशि है, कि किसी धनराशि का, अब सही दिख रहा है देखो, कि किसी धनराशि का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपए है। यानी मेरे प्यारे भाई, तुम बच्चों को बोला गया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 60 रुपए है। फिर क्या बोला है कि यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपए है, तो वह दर तथा मूलधन ज्ञात करो। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपए है, तो वह दर तथा मूलधन ज्ञात करो। सेम ही सवाल है पीछे वाला ही, बस लैंग्वेज में थोड़ी छेड़खानी की गई है। ये समझो यार कि अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1440 है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई मूलधन के नीचे 2 एरो नहीं लगाओगे आप बच्चे? 1440 है तो इसका मतलब 720 रुपए, और इधर भी कितना आएगा? 720 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 60 रुपए। तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 60 रुपए। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि दर परसेंट आप कैसे निकालोगे। तो दर परसेंट निकालना तो मैं सिखा चुका हूं तुम बच्चों को, कि दर परसेंट निकालने का तरीका क्या है? ब्याज बटा में कितना? मूलधन। अच्छा, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा 60 यहां क्यों लिखा। भाई इसी को तो बोलते हैं ना अंतर। पीछे पढ़ो तो सही, आप इतने सारे सवाल करवा रखे हैं मैंने, ढेर सारे। यही चीज अंतर कहलाती है। जो वास्तव में ब्याज वाला ब्याज है, भाई ब्याज तो साधारण भी होता है, ब्याज चक्रवृद्धि भी होता है। फर्क क्या है कि जब ब्याज पर ब्याज मिले तो वो चक्रवृद्धि कहलाता है, वो अगर और ऐड हो जाए तो यही तो है ब्याज पर ब्याज। बाकी 720 तो मूलधन का है, तो वो तो साधारण ब्याज भी होता है। गुणा में कितना बेटा? 100। अब 60 से काटोगे तो ये 12 बार कटेगा, और 1/12 की वैल्यू होती है 8 से 1/3%। अब देखो, 8 से 1/3% यहां भी है, यहां भी, यानी 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। अब इस सवाल में साथ में मूलधन भी ज्ञात करना है, कि 8640 या 8500, ये बताना है। तो यानी कि इसका सेकंड टाइप करना है।
और सेकंड टाइप से क्या तात्पर्य है मेरा, कि अब मुझे ये देखना है, इस बात को समझो बेटा, कि अब मुझे ये समझना है कि मूलधन कैसे निकालूंगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मूलधन का, क्या बोल सकता हूं मैं, मूलधन का, और कितना, बोलो 8 से 1/3%। कितना है बेटा, तो बोलोगे 720 रुपए। तो इसको क्या बोलोगे, मूलधन। गणित में का मतलब क्या होता है, गुना। 3 8 24 और 1 25, बटा में कितना, 3। प्रतिशत को हटाया तो 1/100 किसके बराबर आएगा, 720। 25 से काटा मैंने कितनी बार, 4 बार। तो मूलधन किसके बराबर आएगा, 720 गुणा में कितना, 12। 12 से गुणा करोगे, 12 दूनी 24, 2 84 और 2 86। अगर मैं सही हूं 8,640 रुपए आएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये भी गलत हो जाएगा। और कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई ये सवाल भी तुम बच्चों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आ जाओ। देखो सवाल में बोला है, इस सवाल को मैं पढ़ा देता हूं बच्चों को अच्छे से, कि किसी राशि पर, कोई एक राशि है, मूलधन है, उस पर किसी दर से, कोई एक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपए है। अगर मेरे प्यारे भाई 3 साल का साधारण ब्याज 900 रुपए है, तो हर साल का 300 300 300 है। तथा उसी राशि पर, यानी उसी मूलधन पर उसी दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपए है। तो वह राशि याद करो। सेम ही तो सवाल है यार। कैसे है सेम सवाल, कि ऊपर तुम बच्चे क्या लिखोगे, मूलधन। ऊपर क्या लिखोगे आप लोग, मूलधन। तो मैंने क्या लिख दिया, ऊपर एक मूलधन लिख दिया। उसके नीचे कितने एरो लगाओगे, 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 साल का है। अब 2 साल का है क्यों, क्योंकि देखो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। बेटा इधर भी 300 आएगा, 3 लगा देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो बच्चे। इधर भी 300 आएगा, इधर भी क्या आएगा, 300। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 318 है। तो बेटा ये जो 18 रुपए फालतू ब्याज मिला दूसरी साल, ये 18 रुपए ब्याज किसने दिया, तो क्या बोलोगे, ये 300 ने दिया। तो क्या वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर परसेंट निकाल सकते हो क्या, तो क्या बोलोगे। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के तरीके से अगर आप जाओगे, तो ब्याज कितना है, 18। किस पर है 18 ब्याज, 300 पर। गुणा में कितना, 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। ये कितना हो गया, 3 6 18, यानी कि 6%। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा 6%। कितना आ जाएगा बोलो, 6%। ठीक है ये। लेकिन आप बच्चों से पूछा ही नहीं उसने, तो उसने दर परसेंट नहीं पूछा बेटा, उसने क्या पूछा है, मूलधन। तो मूलधन कैसे निकालोगे, तो बोलना पड़ेगा कि मूलधन का कितना परसेंट है, 6%। कितना है सर, 300 रुपए। तो फिर मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो मैंने मूलधन का मूलधन लिखा, गुणा में 6/100 किसके बराबर आएगा, 300 के। ये 2 0 उधर चली जाएंगी। तो क्या बोलोगे, मूलधन बराबर 300 गुणा 100 बटा में कितना आएगा बेटा, 6। काटोगे 50 बार। तो अगर मैं सही हूं तो मूलधन कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। और 5,000 रुपए का मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पहला विकल्प बिल्कुल ही सही है। आगे देखो यार, क्या बोला है सवाल में, कि ब्याज की दर प्रतिशत में, ब्याज की दर प्रतिशत में, ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी, ये में नहीं है भाई। ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष में 2,000 रुपए साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 4160 रुपए मिलता है 2 वर्षों बाद। सॉरी, तो जैसे सवाल ने बोला बेटा वैसे लिख लो। अगर तीसरे वर्ष में 2,000 रुपए साधारण ब्याज मिला, तो एक चीज तो कंफर्म ही हो गई, क्या, तो इसका मतलब तो ये हुआ सारे, कि पहली साल भी साधारण ब्याज 2,000, दूसरी साल भी 2,000, तीसरी साल भी 2,000। अगर मेरे प्यारे भाई तीसरी साल 2,000 साधारण ब्याज मिला, तो दूसरी साल भी 2,000 और पहली साल भी क्या मिलेगा, 2,000। और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4160। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, 2 सालों का ये इतना, ये इतने में बस ये और जुड़ता है। तो 2 ये 4,000 तो हो गया।
160 है, तो इसका मतलब ये 160 रुपए जो फालतू लिखा है, ये ब्याज किस पर मिला? 2000 पर। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ब्याज कितना है? 160। किस पर है? 2000 पर। गुणा में कितना है? 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? तो बच्चों का जवाब आएगा 8%। ठीक है, 8% आ गया। उसके बाद क्या बोला है वो देखो, कि सर वह ब्याज की दर परसेंट याद करो, यही तो पूछा है, तो जवाब क्या आ जाएगा बच्चों का? पहला विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला विकल्प बिल्कुल ही सही है, तो ये पांचवे का पहला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, इस बुक में है, कौन सी बुक में है? इस बुक में देखना, वो ऊपर वाली बुक में देखो शायद, बुक के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक धनराशि पर किसी निश्चित दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात, आराम से समझो बेटा। बोल रहा है कि एक धनराशि पर किसी निश्चित दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात फलाना है, तो वह दर ज्ञात करो। आराम से समझो, क्या बोलोगे कि 3 वर्ष का तो सीआई, 3 वर्ष का क्या? सीआई, सीआई मतलब बेटा चक्रवृद्धि ब्याज, और 1 वर्ष का एसआई, एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। अनुपात कितना है? 3:6, 4 अनुपात में कितना? अनुपात में कितना है? मैंने समझाया है तुम बच्चों को कि अनुपात में या तो दशमलव हो ही ना, और अगर है तो दोनों साइड में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आप बना दो। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है बेटा, तो आप भी क्या करो, दशमलव के बाद 2 जीरो लगा। ठीक है ना? जल्दी। अब क्या करो, ये दशमलव से दशमलव हटा दो, तो अब क्या बोलोगे? 364 अनुपात में कितना हो गया सर? 100। अब गौर करो बेटा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, अगर पहली साल का एक धनराशि पर किसी निश्चित दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 है, तो वह दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे भाई, ये सवाल आई थिंक हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया। 64/100, ए बी बी सी। चलो देखते हैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का कितना है? ये 364 अनुपात में कितना है मेरे प्यारे भाई? 100 है, तो वह दर परसेंट याद करो। तो क्या बोलोगे? 3 साल का ब्याज, ठीक है, ये क्या होता है? मूलधन। तो 3 साल का है, तो पहले साल का भी 100, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी 100, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये 364 है यार, ठीक है, फिर हमें वैसे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और तो कोई उपाय नहीं है हमारे पास में। अब ये 64 है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम्हें पता है यहाँ बी आता है, यहाँ बी आता है, यहाँ बी आता है, और यहाँ मेरे भाई ब्याज पर ब्याज एक और आता है 4। 20, 20, 40, 20, 30, 60 और 4, 64। क्रॉस चेक करने का मतलब ये है कि मुझे बस ये देखना है कि ये ब्याज कौन सा, जैसे किस पर मिल रहा है, तो बराबर आ रही है ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ ब्याज कितना मिला? 4, किस पर? 20 पर, 4/20। यहाँ ब्याज कितना मिला? 20, किस पर? 100 पर। तो आप इनको चेक कर लो, अगर ये सही आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? तो आप बच्चे बोलोगे 4 ब्याज किस पर मिला? 20 पर। गुणा में कितना? 100। 20 से काटा बेटा कितने बार? 5 बार। 5 चौके 20% होगा। इधर से और चेक कर लो कि ब्याज कितना मिला, तो क्या बोलोगे कि सर 20 ब्याज मिला, किस पर मिला? 100 पर। गुणा में कितना आया? 100। अब 100 से 100 काट दोगे तो 20% आया। अगर मैं सही हूं, तो ये 20% और ये 20% दोनों क्या है? सेम टू सेम है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप लोगों को अपने विवेक का भी इस्तेमाल यहाँ करना पड़ता है, ठीक है ना? तो जवाब कितना आ जाएगा बच्चों का? 20%, यानी कि 20%। 800 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो।
मेरे प्यारे भाई इस सवाल को समझिएगा कि आपको लोगों को पता है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, मूलधन। मूलधन के नीचे एरो कितने लगाओगे, दो, 800 रुपए की धनराशि पर। ठीक है। और फिर बोल रहा है तुम्हें पता है कि तुम्हें ब्याज मिलता है, एक ब्याज इधर मिल गया, एक इधर मिल गया। फिर मेरे भाई ब्याज का अंतर बोला है, तो इसका मतलब ये होता है अंतर तो। और ये कितना बोला है, 32 रुपए। अगर मैं सही हूं तो इतना तुम बच्चों को समझ में आया होगा कि 800 मूलधन है, उसके नीचे ब्याज मिला, फिर ब्याज मिला। तो मेरे प्यारे भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि सर ये R% है, और ये भी कितना है मेरे प्यारे प्यारे भाई, R%। तो देखो ध्यान से, मैं बोलूंगा 800 का कितना परसेंट, R%, कितना आया, एक। बोलो हाँ या ना। फिर मैं बोल सकता हूं कि ए का R% कितना आया, तो आप बोलोगे सर ए का R%, 32। अब ये समझो, इस ए के स्थान पर क्या मैं ये इतनी बड़ी लाइन लिख सकता हूं क्या? तो जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 800 का R%, ए के स्थान पर लिख दिया, फिर का R%, कितना आएगा, 32। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई, गणित में का मतलब क्या होता है, गुणा, R/100। का मतलब क्या होता है, गुणा, R/100, बराबर किसके आएगा, 32 के। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब क्या बोलोगे, R² बराबर 32 गुणा 100, और बटा में कितना आ जाएगा बेटा, 8। 8 से काटा 4 बार। अगर मैं सही हूं तो R² का मान कितना आ जाएगा, 400। और अगर R² का मान 400 है तो R का मान कितना आ जाएगा, 20। यही जवाब है 20%। और 20% कौन से विकल्प में है मेरे प्यारे प्यारे भाई, दूसरे विकल्प। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मैं इस वाले तरीके से कर सकता हूं, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बेटा ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। आसानी से इसको किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है यार। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आया होगा, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू मी तो समझ में आ जाना चाहिए। इस सवाल को करने का एक तरीका और सिखाता हूँ। देखो बेटा, 2 बरस का अंतर निकालने का एक तरीका होता है कि अंतर बराबर मूलधन इनटू में दर बटा 100 की पावर 2। बेटा पावर 2 का मतलब ये 2 वर्ष के लिए काम आएगा, सुन लेना। जैसे इस सवाल में बोला गया है, क्या बोला सवाल में, कि अंतर कितना है, 32, किस पर, 800 पर। तो मैंने क्या लिखा, 32 बराबर 800 गुणा R/100 की पावर 2। अब बेटा तुम बच्चों को पता है कि हम लोग नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो नियम क्या बोलता है कि सर, नियम के अकॉर्डिंग कि 800 बटा में आ जाएगा, 32 बटा में कितना, 800 बराबर R/100 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 2। कट रहा है तो काट दो, जैसे 8 से कट रहा है 4 बार, 8 से कट रहा है 100 बार। 4 से भी काट दोगे, ना काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/25 हो गए। यानी कि मैं इसको वैसा बोल सकता हूं क्या, कि 1/25 बराबर है R/100 की पावर 2। ये पावर 2 इधर आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। और 1/25 का वर्गमूल कितना होता है, तो क्या बोलोगे, R/100। एक का एक, 25 का 5, बराबर किसके, R/100 के। मुझे R का मान चाहिए बेटा, तो R का मान कितना आ जाएगा, 100/5। और 100/5 का मतलब कितना होता है, 20%। तो ये पीछे वाला जो सवाल है ना, उसको आप बच्चे ऐसे भी निपटा सकते हो, अगर तुम बच्चों को ये फॉर्मूला याद है, ये वाला, अगर ये फॉर्मूला याद है तुम लोगों को अंतर निकालने का, तो आप पीछे वाले सवाल को ऐसे भी निपटा सकते हो। ये तुम बच्चों को पता होना चाहिए कि पीछे वाले सवाल को हम लोग आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो कि 20% ही हमारा क्या आया है जवाब। हाँ, देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो। ये सवाल मैंने आप बच्चों को दो तरीके से सिखा दिया, तो अभी काम करो यार। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, आप अगर लाइव पढ़ रहे हो अभी, तो एक काम कर सकते हो आप बच्चे, अभी क्लास को रोक के, तो बेटा इस सवाल को आप लोग भी दो तरीके से निपटाओ, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। कैसे करोगे, मैंने इस तरीका आप बच्चों को सिखा दिया है, तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करो। ये तुम बच्चों का क्या रहेगा बेटा, होमवर्क। ठीक है। और इसका जवाब आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है ना बेटा, ये होमवर्क रहेगा, और इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो यार,
₹15,360 की कोई धनराशि है, 3 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹750 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा जैसे कि क्वेश्चन है बच्चों के सामने कि ₹30,720 की धनराशि, ये बेटा इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आप लोगों को लास्ट में एक मेथड सिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को करने के लिए। एक बार आप इनको होल्ड पे रख सकते हो। ये सीजल मेंस के क्वेश्चन अगर आएंगे तो, ठीक है। 3 वर्ष का जो अंतर वाला सवाल है वो इतना आसान नहीं होता करने को। सवाल के एक दो तरीके और होते हैं कि अगर पूर्णांक में संख्या है तो मैं ऑप्शन से सिखा सकता हूँ जल्दी करने का तरीका, वरना मैं आप लोगों को दूसरा मेथड सिखा दूंगा। देखो बेटा बढ़िया समझो कि ₹1850 की कोई धनराशि है, ₹1850 की क्या है कोई धनराशि है, उसको दो भागों में बांटकर पहले भाग को तो 5% की दर से और जो दूसरा भाग है उसको 10% की दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज का वार्षिक संयोजन हो तो 2 वर्षों के बाद, एक तो बेटा ये काम की चीज मिली है दो, और एक काम की चीज मिली है ये कि मिश्र धन क्या होगा, समान होगा। ये दो काम की चीजें हैं, इनको इकट्ठा रख लो। और फिर तीसरी काम की चीज क्या है कि वह पूछा गया है कि वह राशि क्या है जिसे 10% की दर पर निवेश किया गया, यानी ये तो लास्ट में वो है जो पूछा है। तो बेटा सवाल के अनुसार चलोगे तो मैं हमेशा बोलता है तो बच्चों को कि ये क्या है यार, जानकारी, और जानकारी के साथ में क्या देगा, अनुपात। तो सुनो कि 2 वर्षों में मिश्र धन क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई पहले भाग को 5% की दर से 2 वर्षों में, और फिर बोल रहा है 10% की दर से। आप सोच के देखो कि 5% की दर से 2 साल का ब्याज कितना, तो याद करो बेटा वो टाइम कि जब मैंने सिखाया था कि 5 और 5 10, 5 से 5 है 25, कितना क्या मिलेगा ब्याज, और 10% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 10 और 10 20, और 10 10 100। लेकिन ये एक इधर आ जाएगा तो ये 100 ना होकर भी कितना बढ़ जाएगा, ये 21% बन जाएगा। यानी 5% की दर से ब्याज कितना मिलेगा 2 साल में, 10.25%, और 10% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 21%। तो बेटा मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जो पहला भाग है, यानी पहले भाग का कितना परसेंट है, 110.25%, और दूसरे भाग का कितना परसेंट है, दूसरे भाग का कितना परसेंट है, 121%। तो आप बच्चे क्या बोलो क्यों किया सर मैंने, क्योंकि देखो रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है इस डब्बे में कि मिश्र धन समान होगा। तो मिश्र धन का मतलब क्या होता है बेटा, मूलधन प्लस ब्याज, वो तो ब्याज है। जब आप उनमें 100% और ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये मिश्र धन। तो पहले भाग का 110.25% बराबर दूसरे भाग का 121%। अब क्या बोलोगे बेटा कि पहले और दूसरे भाग का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 121 आ जाएगा इधर, और 110.25 चला जाएगा इधर। मैंने बता रखा है तुम बच्चों को कि या तो दशमलव हो ही ना, और हो मेरे प्यारे भाई तो दोनों साइड में हो। तो मैं इसको 121.00 बोल सकता हूँ। फिर बोलोगे बिल्कुल बोल सकते हो, ये मैंने काट दिया। अब ये देखो 25 के पहाड़े से काटूंगा तो 25 चौक 100, 25 8 200, 25 चौक 100, इसको काटा बेटा मैंने तो 25 चौक 100 10, 25 चौक 100, 25 से कम 125, तो 484 अनुपात में कितना आ गया, 441। तो बोल रहा है कि ₹1850 को दो भागों में बांटना है, कि पहले भाग को 5% की दर से और दूसरे भाग को मेरे प्यारे भाई 10% की दर से। तो अनुपात कैसे निकालोगे कि 484 और 441, ये मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, दोनों भागों का अनुपात आ गया कि एक भाग कितना है 484 और दूसरा भाग कितना है 441, ये दोनों का अनुपात आ गया। और आप लोगों को पैसे बांटने हैं इसी अनुपात में, जब पैसे बांटोगे तो कितना आ जाएगा कि 1850 बटा में कितना जोड़ दो, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 8 और 4 12, ऐसा लगे 1, 4 4 8 1 9, 925 गुणा में क्या जो पूछा है। और पूछा गया है तुम बच्चों से, तो बोला गया है कि वह राशि बताओ जो 10% की दर से, और मेरे प्यारे भाई 10% की दर से जो राशि दी थी वो कितनी आई है, पहला भाग है 10%, सॉरी दूसरा भाग है 10% की दर वाला, तो वो कितना है 441। काटोगे बेटा तो ये 2 बार कटेगी, और 2 बार कटने का मतलब कितने रुपए आ जाएंगे, 882 रुपए। तो ये आ जाएगा मेरा कौन सा विकल्प, तो आप बच्चे बोलोगे सारे मेरा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, 882। ठीक है, उम्मीद करता हूं कर लोगे। हाँ आसान है, देख लेना। ये जरूरी समझना बेटा ये कैसे कर दिया सर, ये समझ में आया तो सवाल आ जाएगा। वो ये है अनुपात दिया, अनुपात के साथ में जानकारी है, तो जो आप कितना देगा 882 रुपए।
क्वेश्चन नंबर 12 कि 2700 रुपए को ए और बी जिनकी आयु क्रम से 18 वर्ष और 19 वर्ष है में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक को 21 वर्ष की आयु में बराबर धन मिले और दर परसेंट कितनी बेटा 16%। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। बोल रहा है कि दो बेटे हैं और दोनों को टोटल 2700 रुपए दिए गए, जिनमें से एक की उम्र 18 है, एक की उम्र 19 साल है, और कितने परसेंट की दर से 16% की दर से। तो बोला गया है कि 2100 में से बड़े बेटे के 2700 में से बड़े बेटे के खाते में कितना और छोटे बेटे के खाते में कितना जमा कराएं। ठीक है, देखो समझो बेटा, कुछ भी नहीं करना। देखो कुछ भी नहीं करना, आराम से समझो। सारा खेल इस 16% का है कि 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 4/25। ठीक है, तो बेटा जैसे आप लोग पीए लिखते हो ना, हमेशा वो पीए लिख दो कि 25 अनुपात में कितना, 29। 25 अनुपात में 29। उसके बाद क्या करना है कि मैंने पहले 16% को कैसे लिखा, 4×16 काटोगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा, 4/25 कैसे लिखा। फिर 25 अनुपात में क्या लिखा, 29, ये पीए आ गया। उसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये 18 साल मेरे किसी काम का नहीं है, ये 19 साल मेरे किसी काम का नहीं है, ये 21 साल की उम्र में पैसे मिलेंगे, ये भी मेरे किसी काम का नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा कि जब ना 18 साल काम का है, ना 19 साल काम का है, ना 21 साल काम का है, तो फिर काम का है क्या। तो मेरे काम का इन दोनों का अंतर, कि ये जो ए और बी उनकी आयु है, इनके बीच में गैप कितने साल का है, कि बड़ा कितने साल बड़ा तो छोटा तो कितने साल छोटा। तो एक 18 साल का, एक 19 साल का, तो इनके बीच का गैप देख लो कितना है, एक। और वही बेटा पावर बना दो, ये एक ये भी एक। तो आप अगर 25 की पावर एक करोगे तो 25 ही आएगा, 29 की पावर एक करोगे तो 29 ही आएगा। अब इस अनुपात में पैसे बांटने हैं कितने, ये 2700 रुपए। अनुपात के साथ में क्या देता है, जानकारी। ठीक है, ये ए है और ये क्या है मेरे प्यारे भाई, बी। तो क्या बोलोगे, ऊपर 2700 है, ऊपर टोटल धनराशि, तो नीचे भी टोटल जो कितनी आई मेरे प्यारे भाई, 54 यूनिट। और गुणा में क्या, जो पूछा है, क्या पूछा है, ए का हिस्सा ज्ञात करो, यानी मेरे प्यारे प्यारे भाई 25 यूनिट। आप काटोगे 27 को 100 बार, ये 2 बार कट जाएगा बेटा, और 2 से कटेगा ये 50 बार। तो 50 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। यानी पहला विकल्प बिल्कुल ही सही जवाब है। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना, सवाल का फॉर्मेट समझिएगा। अगर एक बार सवाल का फॉर्मेट समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे ये भी एक सवाल है कि बोल रहा है कि 16,850 रुपए बांटने हैं, जैसे पीछे वाले में 2700 रुपए बांटने थे ना, अब की बार कितने बांटने हैं, 16,850। और क्या बोला है सर, कि एक की उम्र 12 साल है, एक की 16 साल है, और 100 साल की उम्र होने पर पैसे मिलेंगे। और दर कितनी बेटा, तो दर है 33/1/3%। तो आपको सर ने समझाया होगा कि 33/1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना, और वो कितनी आएगी बेटा, 1/3। तो फिर पीए कितना आ जाएगा, तो बच्चों का जवाब आएगा 3/4। उसके बाद ये 12 साल मेरे किसी काम का नहीं है, 16 साल मेरे किसी काम का नहीं है, 100 साल मेरे किसी काम का नहीं है। ना 12 काम का, ना 16 काम का, ना 100 काम का। तो फिर काम का क्या है, काम का है इन दोनों के बीच का गैप, कि 12 और 16 के बीच का गैप कितना है, 4 साल। तो मेरे प्यारे भाई इसकी पावर भी कितनी कर दो, 4, इसकी पावर भी कितनी कर दो, 4। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3×3 = 9, 3 × 7 = 81, 4×4 = 64, 4×2 = 256। जैसे पीछे वाले में गैप 1 साल था का था तो पावर 1, अब गैप 4 साल का है तो पावर कितनी, 4। और अगर मेरे प्यारे भाई गैप 2 साल का हो तो पावर भी कितनी कर देना, 2। गैप 3 साल का हो तो पावर कितनी कर देना, 3। अब क्या करोगे, पैसे बांटने हैं, ऊपर टोटल पैसे बेटा, तो नीचे भी टोटल पैसे, 6 और 1 7, 337 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है कि ए का हिस्सा याद करो, तो ये बेटा ए है और ये कौन है, बी। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 81 है। काट दो, ये कट रहा है पूरा पूरा कितनी बार, 50 बार। 5 × 5 = 5, 8 है 40। 4,050 रुपए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प हो जाएगा, है ना। तो इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये 2 साल के भी हो सकते हैं, 4 साल के भी अंतर हो सकता है, ठीक है, वो तुम बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हो गए भी। एक बात समझिएगा आप लोग मेरी, ठीक है, कि एक सेकंड में एक पीडीएफ देख लेता हूँ बच्चों के लिए, नई वाली।
चलो वो बाद में आप लोगों को मिल जाएगी वो पीडीएफ, है ना, अभी है नहीं, और ना यहाँ पर सर है जो भेज दें। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, पीडीएफ मैं आप लोगों के पास में पूरी शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। और आज वाली क्लास में हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए हैं। एक सेकंड भाई, ये दो सवाल थे। एक बात समझिएगा मेरी आप लोग, कि ये दो सवाल सब बच्चों के लिए नहीं है। जिन बच्चों को वास्तव में एक ऐसा एग्जाम देना है, जैसे कोई एसएससी सीजीएल का देना है, अगर थोड़ा सा लेवल का एग्जाम देना है, या फिर एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल के वो एग्जाम देने हैं, वही बच्चे इन सवालों को हाथ डाले, ठीक है। अन्यथा आप इग्नोर करते हुए चल सकते हो। यहां पर एक बात समझिएगा बेटा, कि 15,360 रुपए की धनराशि है, ये मूलधन है, और 3 वर्षों की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 750 रुपए है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? देखो, जैसे मैंने 2 वर्ष का अंतर बताया था ना, वैसे यहां पर एक अंतर का फॉर्मूला होता है, कि अंतर बराबर मूलधन इंटू दर बटा 100 की पावर 2 इंटू में 300 प्लस दर बटा 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। यहां से एक निष्कर्ष आउटपुट हम निकाल लेते हैं, कि मेरे प्यारे भाई, अंतर और मूलधन का जो अनुपात होगा, तो मैं इसको ऐसे ना लिखकर बटा में लिख सकता हूं, क्योंकि अनुपात ही बटा होता है, अंतर बटा में क्या, मूलधन, बराबर क्या बोलोगी? तो एक फॉर्मूला रट लेना थोड़ा सा, कि 3x+1 बटा में क्या, x3। बस इससे तुम बच्चे x का मान निकालो, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। यहां से किसका मान निकाल लो? x का, फिर 10% निकालने की, यहां से आया है। तो आप अगर इसको इतना भी ध्यान रख पाओगे, तो मेरे प्यारे भाई देखो ध्यान से, अंतर बटा में क्या, मूलधन, बराबर क्या कहा मैंने, कि 3x+1 बटा में क्या, x3। तो मेरे प्यारे भाई अंतर है कितना? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? सर 750 है। बटा में मूलधन कितना है? तो तुम बच्चे बोलोगे 15,360 है, बराबर 3x+1 बटा में क्या है, x3 है। देखो बेटा ध्यान से, मैं जीरो से जीरो काट सकता हूं, 3 के पहाड़े से कट रहा है, मैंने काट दिया, 3×5 = 15, 3 × 3 3 दूनी 6, और 3 के पहाड़े से काटा मैंने, 25 बार काट दिया। अब इस नीचे वाले समीकरण से आप मान निकाल सकते हो, कैसे? अब समझ में आ गया कि सर x3 का मान कितना है, 512। तो अगर x3 का मान 512 है, कि भाई यहां से x3 का मान कितना आ गया, 512, तो x का मान कितना आ जाएगा, कि 512 का घनमूल, यानी कितना आ जाएगा, 8। तो x का मान कितना आ गया, 8। और यहां वैल्यू रखोगे तो 8 थी 24 और 1 25, है ना। तो ये अंतर है मेरे भाई। तो यहां तुम बच्चे ऐसे समझो, कि ये जो एक ब्याज मिला है वही 60 पर ही तो मिला है, तो दर परसेंट कितनी हो जाएगी, कि ब्याज कितना, एक किस पर, 8 पर, गुणा में कितना, 100। तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। ये जो 1 लिखते हैं ना, +1, यानी ये 1 रुपए अंतर है, ये ब्याज किस पर मिलेगा, इस x के ऊपर, कि x पर ब्याज कितना, 8, तो 1/8 गुना में कितना, 100। ये एक ब्याज है बेटा, और ये ब्याज किस पर मिलेगा, x पर। तो मुझे x का मान निकालना है, और x का मान निकालने की एक टेक्निक है, एक तरीका है। ये +1 है ना, ये ब्याज, बस ऐसे समझो आप लोग, ठीक है। जैसे यहां समझो, कि 3,720 रुपए की धनराशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1,500 है। कुछ नहीं करना बेटा, कि 1,500 बटा में क्या लिख दो, 30,720, और बराबर जो सर ने सिखाया वो, और सर ने क्या सिखाया तुम बच्चों को, कि सेम संख्या तो नहीं है ना, 30,720 अलग अलग। देखो बराबर में क्या बोल दोगे, तो आप बच्चे बोलोगे 3x+1, और बटा में कितना बेटा, x से क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। काटोगे आप इसको, किससे कट रहा है, 3 से काटा 50 बार, और ये 3 से काटा 1 0, 3 दूनी 6, 1 7, 3 चौके 12, ठीक है। अभी भी कट रहा है बेटा 2 से, ये 25 बार कट गया, और ये 2 से कट गया 512 बार। तो इस x3 का मान कितना आया, 512। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 8, क्योंकि घनमूल होगा। x3 बराबर 512 है, तो x का घनमूल होगा, तो ये 512 घनमूल होगा, कितना आ जाएगा, 8। यानी बेटा ये 8 है। तो ब्याज कितना है, 1। ये जो 1 लिखते हो ना आप लोग एक्स्ट्रा, ये 1 है, ये बिना x वाला है, ये ब्याज ही होता है। तो ब्याज कितना है, 1, किसके ऊपर है, 8 पर, गुणा में कितना है, 100। तो कितना आ जाएगा, और बच्चे बोलोगे 12.5%। तो आसान है, ऐसा नहीं है कि सवाल कोई मुश्किल है, आसानी से कर सकते हो बेटा, बहुत इजी सवाल है। और अगर तुम बच्चों को ये 2 सवाल, और ये तभी करने हैं जब आप कोई ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यार मेरे प्यारे भाई, कि आप लोग ये सारे सवाल कर लोगे। आज वाली क्लास में मैंने तुम बच्चों को
ये टॉपिक फिनिश करवा दिया चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, किस्त वाले एक दो क्वेश्चन थे वो मैंने क्लास में करवा दिए थे। ठीक है, बाकी हम लोग एक अलग से क्लास और लेके आएंगे जल्दी। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।